अगर मैं NCR, number of combination of n objects taken R at a time, number of combination of n objects taken R at a time represented by NCR. और फॉर्मूला क्या होता है NCR का? गुड इवनिंग, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. शॉर्टकट रूल भी याद है ना कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये बोल रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो एक सर्कल है, सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं, कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो n की वैल्यू हो गई यहां पर 21. कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2. तो r की वैल्यू हो गई यहां पर 2. क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा NCR मतलब 21C2. 21C2 निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1. याद आया कि नहीं ये चीज? जो नंबर लिखा हुआ है उसको डिक्रीज करो उतने बार जो नंबर नीचे 2 इंटू 1. तो ये 2 और ये 10 सा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 210. हो गया कंप्लीट? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ परमिटेशन नहीं लगेगा. क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं ये 2 पॉइंट ले रहा हूं ए और बी, तो ए बी वाला कॉर्ड और बी ए वाला कॉर्ड सेम कॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर परमिटेशन नहीं लगेगा. यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा. जहां चीजों को अरेंज करते हैं वहां परमिटेशन लगता है. ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां लिखा है हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं टोटल, पहले वो लिखते हैं. तो हमारे पास 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, और जो टीम बनानी है उसमें कितने बॉयज और कितने गर्ल्स को लेना है? तो 5 में से 3 बॉयज को लेना है, 4 में से 3 गर्ल्स को लेना है. क्या ये समझ में आ गया सिलेक्शन कैसे करना है? तो यहां पर कितने तरीके से होगा? अच्छा, सही तो लिखा है मैंने ना, है ना? तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट नहीं. तो सिलेक्शन के समय क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन. तो कितना क्या होगा इसका कॉम्बिनेशन? 5C3. और 4 में से 3 का सिलेक्शन, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 4C3. क्लियर हो गया ये चीज? अब 5C3 निकालने का तरीका क्या है? हाँ, इसको या तो 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हो. 5C2 क्यों लिख सकते हो, याद आया कि नहीं? ये वाला याद है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? NC N माइनस R. तो 5C3 किसके इक्वल होगा? 5C2 के इक्वल होगा. 5C 5 माइनस 3. इसको ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1. ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10. 4C3 किसके इक्वल होगा? इस प्रॉपर्टी को लगाओ, सीधे सीधे बताओ 4C3 किसके इक्वल होगा? 4C1 के. 4C1 के. और 4C1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाती है? 4. तो 10 इंटू 4 मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 40. दैट्स इट. समझ में आ गया ये? हटा दो इस क्वेश्चन को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red and 5 white balls. 6 red, 5 white and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. मुझे ये क्वेश्चन समझाओ बस तुम लोग. 9 बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है. किसमें से? रेड कितनी है? 6. व्हाइट कितनी है? 5. और ब्लू बॉल भी कितनी है? 5. 9 बॉल इनमें से सेलेक्ट करनी है. और आखिरी वाली लाइन लिखे, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर. मतलब हर कलर की 3-3 बॉल आनी चाहिए. तो रेड कितनी सेलेक्ट करनी है? 3. व्हाइट कितनी सेलेक्ट करनी है? 3. और ब्लू कितनी सेलेक्ट करनी है? 3. तो 6 में से 3 का सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा. तो क्या हो जाएगा यहां पर? 6C3. समझ गए? यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या हो जाएगा? 5C3. ये क्या हो जाएगा? 5C3. ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, अब 6C3 कैसे निकलता है? 6 इंटू 5 इंटू 4. नीचे में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1. शॉर्टकट रूल श्री याद है कि नहीं ये वाला? 3 2 6 और ये 6 कट जाएगा. 5 4 कितना हो गया? ये 20.
5C3 ये कैसे निकलेगा? 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2 into 1. ये 3 कटा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा? ये 10, तो into 10, और इधर पे भी ये भी उतना ही आएगा, ये भी 10, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2000 आ गया क्या सबका? ठीक, कुछ प्रॉब्लम डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये निकालने का देखिए इधर, जैसे मान ले 6C3 निकालना है, तो क्या करेगा? 6 एक कम करेगा 5, एक कम करेगा 4। कितने नंबर लिख रहे हैं? जितना डिजिट यहां पर लिखा हुआ है, फिर नीचे में जो डिजिट है, जैसे 3 है तो 3 into 2 into 1। जैसे अगर मान ले तेरे को निकालना है 15C4 निकालना है, मान ले 15C4, तो क्या करेगा? 15 into 14 into 13 into 12, 4 नंबर आएंगे, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या देगा? 4 3 2 1। समझ गया? अगर 15C2 निकालना है तो कैसे होगा? 15 into 14, नीचे क्या देगा? 2 into 1। क्लियर? हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करोगे अब तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन, जल्दी करो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. नहीं बन रहा है? जब पहली बार मैं क्वेश्चन यहां बैठ के पढ़ा, मेरे को भी समझ में नहीं आया, मतलब मैं फील किया कि कैसा फील होता है। तो देखो, सबसे पहले ना यहां लिखो 52 लिखो, ठीक है। अब 52 में से हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऐसे सेलेक्ट करना है कि 5 में से एक एस होना चाहिए, है ना। तो 52 को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, 2 ऐसे लाइन खींचो, एरो खींचो। एक एरो एस का रहेगा, एक एरो एस का रहेगा, दूसरा एरो नॉन एस का रहेगा। अब एस वाले एरो में कितने एस होते हैं बताओ? 52 में कितने एस होते हैं? 4, तो एस के सामने यहां पर 4 आ जाएगा। नॉन एस वाले कितने होते हैं? 48, तो उधर पे क्या आ जाएगा? 48 लिखा, यहां तक एरो बनाया ऐसा। तो ऐसा बनना चाहिए। देखो ये 52 टोटल कार्ड आ गया, इधर पे ये एस वाला आ गया, इधर पे ये नॉन एस वाला आ गया, ठीक है। और एस वाले में कितने कार्ड आएंगे? 4, नॉन एस वाले में कितने आ जाएंगे? 48। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया? अब हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? टोटल 5, उसमें से एक एस होना चाहिए, बाकी 4 नॉन एस होने चाहिए। तो इसमें से कितने का सिलेक्शन करना है और इसमें से कितने का सिलेक्शन करना है बताओ? इसमें से एक का करना है, कैसे करेंगे? 4C1। इसमें से कितने का करना है? 4 का करना है, तो कैसे करेंगे? 48C4, और दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आया ये चीज? अब कभी कभी एडिशन भी करना पड़ता है। कैसे पता चलेगा कि कब एडिशन करना है, कब मल्टीप्लीकेशन करना है? तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड एंड, जब भी एंड लगेगा तब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। 1 कार्ड फ्रॉम दिस एंड 4 कार्ड फ्रॉम दिस। एंड लगा मतलब क्या करेंगे यहां पर? मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 48C4 कैसे निकलेगा? वैष्णवी जल्दी बताओ। गुड, 46 इंटू 45 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। कैलकुलेशन मत करो, छोड़ दो, कर लोगे। स्किप करें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझाओ क्या लिखा है। In how many ways one can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? तो पहले इस सिचुएशन को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है जिसमें 11 प्लेयर होने चाहिए,
लेकिन वो सिलेक्शन आपको कितने में से करना है? 17 में से करना है, 17 प्लेयर में से। और वो 17 प्लेयर में से कितने प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं? नहीं, 17 में से कितने बॉलिंग कर सकते हैं? 5। लेकिन जो 11 की टीम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने बॉलर होने चाहिए? 4। समझ रहे हो ना ये चीज? तो पहले जो इतने अवेलेबल है उसके बारे में लिखते हैं। टोटल हमारे पास 17 अवेलेबल है। 17 में भी दो कैटेगरी है, एक तो बॉलर्स की और दूसरे बैट्समैन की। तो ये बैट्समैन हो गए, ये बॉलर्स हो गए। ठीक है, अब बॉलर्स कितने हैं हमें दिया हुआ है? 5 बॉलर्स है। तो बैट्समैन कितने हैं? 12 तो 12 बैट्समैन है। टीम बनानी है 11 की। 11 की टीम में सिलेक्शन करने के लिए उसने बोल दिया कि 4 बॉलर तो रखना है, एग्जैक्टली 4 रखना है। ठीक है, तो अब बॉलर का कितना सिलेक्शन होगा? 5 में से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 4। और इस 12 में से कितने लोगों का हुआ? 7। 7 क्लियर? 7 + 4 तभी तो 11 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी भाई। 11 की टीम बननी है, 4 बॉलर लिए हो, तो बाकी जो बच गए वो बैट्समैन होंगे, तो इसलिए 7 बैट्समैन हो गए। समझ में आ गया ये? तो अब ये सिलेक्शन कितने तरीकों से होगा? यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, बताओ कितने तरह होंगे? 5C4। यहां पर कितने तरीकों से बैट्समैन का सिलेक्शन होगा? 12C7। समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब 5C4 पूरा निकालने की जगह शॉर्टकट रूल लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? NCR = NCN-R। NCN-R ये, तो 5C4 किसके बराबर बन जाएगा? वैभवी याद है ना? 5C4 किसके इक्वल हो जाएगा? 5C1 के। और 5C1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाती है? 5। क्या ये समझ में आ गया? वैभवी अगर डाउट है तो तुरंत पूछो कुछ। ये 5C4 5C1 कैसे हुआ ये पूछ रहे हो? सुनो, इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर NCR है तो वो NCN-R के इक्वल होता है। तो जैसे 5C4 है वो किसके बराबर होगा? 5C5-4 के बराबर होगा। अगर तुम थोड़ी पिछली क्लास याद करोगी ना तो ये वैल्यू सेम आती थी। तो 5C5-4 मतलब कितना बन जाएगा? 5C1। तो 5C4 और 5C1 की वैल्यू क्या होती है? सेम। वैसे याद है 5C2 और 5C3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू भी क्या होती थी? सेम होती थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी से हमने क्या किया? 5C4 को 5C1 लिख दिया और 5C1 5 हो जाता है। कैसे 5 होता है ये में इसमें भी डाउट? क्लियर है? हाँ। और 12C7 कैसे निकलेगा? 12C7 को ये प्रॉपर्टी लगा के क्या लिख सकते हैं? धान्या बताओ क्या लिखेंगे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके? हम्म 12 - 7 कितना होगा? 12C5। और फिर कैलकुलेशन कैसे होगा इसका? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। कितने नंबर लेंगे टोटल? 5 नंबर लेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1। आया क्या समझ में? हटा दो इसको। नंबर मैं नहीं देखा, तुम लोग कैलकुलेट कर लिए क्या? कितना आ रहा है पूरा? 3960। ये वाला 5 भी है ना बाहर में? हाँ हाँ, तो फिर यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। वेटेज ओवरऑल इसका 5 मार्क्स तक का होता है। ठीक है, और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर दो कैटेगरी है। एक जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता था। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम जो अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा।
जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे है वो। इसका बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है प्रोबेबिलिटी में भी, तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी लगता है, कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में भी लगता है, और कई चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, हाँ, तो यहां लिखा है एक बैग है जिसमें अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। तो ये स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, जितने अवेलेबल है ऊपर लिख दिया करो। एक रफ वर्क है ये मेरा, और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग नहीं है, रफ वर्क है। जितने अवेलेबल है ऊपर, जितने सेलेक्ट करना है नीचे। समझ में आ गया? फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन लगा दो। तो कॉम्बिनेशन लगाओगे, सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5C2, यहां पर क्या हो जाएगा 6C3, और इधर पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो? इसका कैलकुलेशन वगैरह मत करो ना, इसको छोड़ दो, ये यहां तक लाके छोड़ दो। कैलकुलेशन सीख चुके हो ना आप? ठीक है, तुम लोग दूसरा कुछ चीजें सीखो जो मैं अभी बता रहा हूं। सुनो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और बताना क्या आंसर होना चाहिए। यहां पर बोल रहा है एग्जैक्टली 2 ब्लैक और 3 रेड सेलेक्ट होना चाहिए। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला होता एटलीस्ट 2 ब्लैक एंड एटलीस्ट 2 रेड सेलेक्टेड, मतलब ये सिलेक्शन में अभी यहां पर एग्जैक्टली 2 ब्लैक और एग्जैक्टली 3 रेड बोला ना। अब अगर क्वेश्चन में ये बोलता एटलीस्ट 2 ब्लैक सेलेक्ट होना चाहिए, तो अब तुम्हारे सिलेक्शन का तरीका बदल जाता है। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 ब्लैक। ध्यान से सुनना। तो अब क्या हो सकता है तुम 2 ब्लैक लोगे, 3 रेड लोगे, या फिर 3 ब्लैक का सिलेक्शन करोगे और 2 रेड का सिलेक्शन करोगे, क्योंकि टोटल सिलेक्शन कितने का करना है, 5 का करना है ना। हो सकता है कि 4 ब्लैक सेलेक्ट करोगे और 1 रेड सेलेक्ट करोगे, या हो सकता है कि पांचों ब्लैक सेलेक्ट करोगे और एक भी रेड सेलेक्ट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आउट ऑफ दीज 11 बॉल्स आपको ऐसे सिलेक्शन करना है कि एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल होने चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 ब्लैक 3 रेड, 3 ब्लैक 2 रेड, 4 ब्लैक 1 रेड, 5 ब्लैक 0 रेड। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब अगर कॉम्बिनेशन निकालने जाए तो हमारे पास टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल 6 रेड बॉल्स हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अगर आप ये वाला देखते हो सिचुएशन, तो वहां पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? तो यहां कॉम्बिनेशन बनेगा 5C2 इंटू 6C3, जो ऑलरेडी आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। अगर आप 3 ब्लैक और 2 रेड सेलेक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 5C3 इंटू 6C2। अगर आप 4 ब्लैक और 1 रेड लोगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 5C4 इंटू 6C1, और यहां पर 5C5 इंटू 6C0, ऐसे ही बनेगा, है ना। अब आपको क्या है, 5 बॉल ही सेलेक्ट करनी है, टोटल 5 ही लेनी है। तो या तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे 5 को, या तो ऐसे सेलेक्ट करोगे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। या जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? और, ओ आर वाला। तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, ऐसे ही होगा। तो जब भी एंड लगता है तब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। जब भी ओ आर वाला और लगेगा तो बीच में क्या आएगा? एडिशन। तो यहां पर क्या होगा? दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ऐसा सिचुएशन बनेगा। ओके, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, नोट करो। A bag contains 7 white and 8 black balls. 7 white and 8 black balls. लिख लिया? Determine the number of ways of selecting
5 balls such that each selection must contain at least two white and at least two black balls. नोट किया? क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? तो एक बैग है, उसमें इतनी इतनी बॉल है, ठीक है, ये बैग है, इतनी इतनी बॉल है, इस बैग से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है पहले ये बताओ टोटल। पहले शांति से, पहले मैं जो समझा रहा हूं समझो। कितनी टोटल सेलेक्ट करनी है? 5। तो इसमें से टोटल हमें 5 सेलेक्ट करनी है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक वर्ड ये बोल रहा है कि ईच सिलेक्शन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ब्लैक एंड एटलीस्ट 2 व्हाइट। तो जब हम ये 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सेलेक्ट करना है कि कम से कम 2 व्हाइट होनी चाहिए और कम से कम 2 ब्लैक होनी चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? कम से कम 2 व्हाइट मतलब हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है हमने 2 व्हाइट ले ली तो कितनी ब्लैक सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 3 ब्लैक्स हो गया। या फिर अगर हमने 3 व्हाइट ले ली तो कितने ब्लैक सेलेक्ट करेंगे? 2 ब्लैक। यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो ये वाला सिचुएशन है कि हम 2 व्हाइट और 3 ब्लैक ले रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 व्हाइट और 3 ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो 7C2 इंटू 8C3, तो ये हो जाएगा 7C2 इंटू 8C3। क्या ये समझ में आया? ठीक है। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? श्री इधर ध्यान दो। हाँ, सेकंड वाले का क्या होगा बताओ जल्दी। 7C3 इंटू 8C2। क्लियर हो गया? और दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? ये तो मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। एडिशन क्यों? बिकॉज आइदर दिस केस और दिस केस। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हटा दूं? ये हो गया तो सभी का। हाँ, 7C2 इंटू 7C2 प्लस, हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। देखो एक और ट्रिक बताता हूं इसमें समझना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ना ये वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है ना, इसके ऊपर वाले टर्म जो है ना उनको जोड़ देना। तो 7 + 8 कितना हो गया? 15। वो टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल बैग में कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं? 15। नीचे वाले को जोड़ देना तो कितना हो गया? टोटल 5। तो टोटल सिलेक्शन के इक्वल होना चाहिए। टोटल सिलेक्शन हमारा कितना हो रहा है? 5। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब अगर यहां पर लेगा ना तो वो टर्म्स बिगड़ जाएगा। समझ रहे ये चीज? वो कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट केस में आते। हाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। In how many ways can a student choose a program of 5 courses? 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students. अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो चलेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना। ये यहां पर बोल रहे हैं एक स्टूडेंट कितने तरीके से 5 कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकता है। उसके पास 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि 2 कोर्स कंपलसरी हैं। तो 9 में से ये 2 कोर्स कंपलसरी वाले हैं, बाकी में ऑप्शन है। तो बाकी कितने में ऑप्शन है उसके पास? 7। समझ में आए? अब उसको टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं? टोटल 5। 5 का जो सिलेक्शन है, तो भाई 2 के लिए तो आपके पास चॉइस है ही नहीं, ये 2 के पूरे 2 सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। चॉइस कहां पर है? ये 7 में। 7 में से अब कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, क्योंकि टोटल आपका सिलेक्शन कितने का होना है? 5 का होना है। समझ में आ गया? अब यहां लगेगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा? 2 में से 2 का सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा ये? 2C2।
7 में से 3 का सिलेक्शन तो क्या हो जाएगा ये 7C3, और बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एंड है, 2 कोर्स फ्रॉम दिस एंड 3 कोर्स फ्रॉम दिस। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है हम उस पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। चैतन्य कोई डाउट है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब यहां पर ना पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का हमारा खत्म हो गया है। अब मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब जहां परमिटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में कुछ भी लग सकता है या दोनों लग सकता है, उस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ना ये वाला है। ये वाला अगर कंसेप्ट समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझो पहले क्या लिखा है। लिखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonants can be formed using the letter of the word daughter। daughter एक वर्ड है, उस वर्ड से हम कितने वॉवेल्स ले रहे हैं 2, कितने कॉन्सोनेंट्स ले रहे हैं 3, और फिर आपको यह बताना है कि उनको लेने के बाद कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। समझ गए ना ये चीज? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि पहले आप 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन करोगे। जब सिलेक्शन करते हैं तो क्या लगता है कॉम्बिनेशन, तो पहले लगाओगे कॉम्बिनेशन, फिर बाद में नए वर्ड्स बनाने हैं तो नए वर्ड्स बनाने के लिए क्या करोगे अरेंजमेंट करोगे। जब अरेंजमेंट करते हैं तो क्या लगता है परम्यूटेशन। समझ में आई ये चीज? तो पहले ये देखो कि इसमें कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं 3, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं 5। देख लेना 3 वॉवेल्स है 5 कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन हम कितने वॉवेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं 2। तो ये 3 में से कितने का सिलेक्शन हो गया 2, 5 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा है 5 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हो रहा है 3। तो अब यहां सिलेक्शन कितने तरीकों से हो सकता है? तो आंसर आएगा 3C2 इंटू 5C3। यहां पर हो गया सिलेक्शन। क्या ये समझ में आ गया? अब आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने 5 लेटर उठा लिए, अब उसको अरेंज करके वर्ड बना रहे हो। तो अरेंजमेंट जहां पर होता है वहां क्या लगता है परम्यूटेशन। अब बताओ परम्यूटेशन कैसे निकलेगा? 5 है, 5 के 5 को अरेंज करना है। फॉर्मूला याद है? क्या था? एनपीआर वाला याद है ना, एनपीआर। तो एन बी 5 और आर बी क्या हो गया यहाँ पर 5। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 5p5। 5p5 को कैसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। याद आया ये एनपीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इधर पे क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। तो इतने तरीकों से अरेंज होगा, इतने तरीकों से सेलेक्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5p5 इसलिए आया क्योंकि जब हमने सेलेक्ट किया तो हमने कितने लेटर सेलेक्ट कर लिए 5। अब उन लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं और नए वर्ड्स बना रहे हैं। लिखा ना हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। तो जो वर्ड बना रहे हैं 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, मतलब 5 लेटर्स को यूज करके बना रहे हैं। दैट्स व्हाई 5p5। ठीक है, तो ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल या 5p5 जो उसकी वैल्यू आई। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है इसका मतलब समझाओ। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants do not occur together? हाँ, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants do not occur together? सबसे पहले तो इक्वेशन ये वर्ड लिख लो, फिर इसके वॉवेल को अलग लिखो, कॉन्सोनेंट को अलग लिखो। तो वॉवेल के अंदर आ जाएगा ई यू ए आई ओ, ये वॉवेल आ गए। फिर कॉन्सोनेंट में क्या क्या आएगा क्यू टी एन, ये कॉन्सोनेंट आ गया। तो ये वॉवेल को एक डब्बे में बंद करो, कॉन्सोनेंट को एक दूसरे डब्बे में बंद करो। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इनको ऐसे अरेंज करना है कि वॉवेल्स जो है, ये लिखा ना विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट ऑकर टुगेदर। वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरफ वॉवेल वॉवेल आने चाहिए, दूसरी तरफ क्या आने चाहिए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, एक साथ मिक्स होके नहीं आने चाहिए।
तो अब अगर हमने इन दोनों को ऐसे अरेंज कर लिया तो इसका मतलब यहां पर इसका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकता है? 5 है, 5 ऑप्शन है, 5 जगह है, कितने तरीकों से हो सकता है? तो आंसर है 5 फैक्टोरियल। इसका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकता है? 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया ये चीज? ये 5 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, और दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या ये खत्म या और भी कुछ हो सकता है इसमें केस? और एक सिचुएशन हो सकती क्या? हो सकता है मैं कॉन्सोनेंट को पहले लिखूं और वॉवेल को बाद में लिखूं, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। ये नहीं आया क्या समझ में? ध्यान में देखो, क्वेश्चन में ये बोला इक्वेशन इस वर्ड के वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो एक साथ न आए, ठीक है, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट, नहीं लिखा है क्या? नहीं नहीं, सॉरी, ऐसे लिखा है, सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर मतलब वॉवेल वॉवेल एक साथ आए और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक साथ आए, यही मतलब हुआ है ना? ठीक है, तो हमने वॉवेल्स को एक साथ एक बॉक्स में रख दिया, कॉन्सोनेंट को एक साथ एक बॉक्स में रख दिया। वॉवेल्स का अरेंजमेंट देखा तो क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट देखा तो वो कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? तो दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड। अब ये भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट पहले आए वॉवेल बाद में, ये दोनों भी आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया यहां पर? मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, जो भी काउंट आएगा देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है अभी। इस टाइप का मैं समझा चुका हूं, तो बना के दिखाओ। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when a committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? पहले क्वेश्चन को पढ़ते साथ आपको क्या लग रहा है? परम्यूटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, दोनों लगाना है, क्या करना है? सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाना है ना? क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, अब जब भी कॉम्बिनेशन रहता है तो अब हम जितने अवेलेबल है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितने अवेलेबल है? 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहां पर आ गया 9 बॉयज 4 गर्ल्स अवेलेबल। ठीक है, अब जो कमिटी हमें बनानी है, जो कमिटी बनानी है, जो सिलेक्शन करना है, वो टोटल कितनों का सिलेक्शन करना है? 7। कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म। तो कमिटी बननी चाहिए 7 की। ठीक है, अब इसमें इसने कंडीशन दे दिया कि वो पहली कंडीशन है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में, एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए। तो मतलब जो 7 की कमेटी बन रही है उसमें 3 गर्ल लेना पड़ेगा हमें। तो कितने बॉय लेने पड़ेंगे? 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो पहले में ये सिचुएशन हो गई, है ना? अब अगर हम 3 गर्ल एंड 4 बॉयज ले रहे हैं तो यहां कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 3 गर्ल आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा? 4C3। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4C3। 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज, 4 लड़कों को सेलेक्ट करना है 9 में से, तो कितना हो जाएगा? इंटू 9C4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, हाँ कौन कौन सा बनेगा? एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, सेकंड में क्या बोला? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब आप 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज या तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्या 5 गर्ल्स और 2 बॉयज भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि गर्ल्स टोटल कितनी है? 4 ही है। ठीक है, तो यहां पर के लिए, यहां पर बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? और आ रहा है ना? तो यहां पर के लिए कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 4C3 इंटू 9C4 ऊपर वाले के लिए, प्लस इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 4C4 इंटू 9C3। क्या ये समझ में आ गया कैसे हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाओ अभी फिलहाल, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट समझो।
हाँ श्री, मुझे लास्ट वाले का बताना। हाँ हो गया। श्री लास्ट वाले का बताओ कैसे बनेगा। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हम 7 का सिलेक्शन कर रहे हैं, 7 का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें 3 से ज्यादा गर्ल्स नहीं ले सकते हैं। तो अब बताओ क्या, कैसे हम कमिटी फॉर्म करेंगे। 3 गर्ल्स 4 बॉयज। वैभवी, 3 से ज्यादा नहीं लेना है, एटमोस्ट 3। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। और 1 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। और 0 गर्ल एंड 7 बॉयज। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो या तो आप ऐसा लोगे, या ऐसा लोगे, या ऐसा लोगे, या फिर ऐसा लोगे। ठीक है। अब बताओ यहां पर कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास अवेलेबल गर्ल्स कितनी है, तो 4 गर्ल्स है और कितने बॉयज है भाई, 9 बॉयज है। ठीक है, ये हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 एंड सो ऑन। हाँ जी जी, बस तो 5 मिनट रुकेंगे बस, फिर क्लास बैठी ना ऑफिस। बैठ जाए बैठ जाइए। एक मिनट बैठ। हो गया। आ, एक काम करें क्या, नेक्स्ट हम बाद में करें क्या, कैंसिल करें अभी एंड करें। कुछ डाउट है किसी को पूछ लो, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लोगे। कुछ डाउट है। हम्म एग्जामिनेशन ये वर्ड है, इसमें बोल रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस थोड़े। हम्म चलो मैं ये थोड़ा सा हिंट करता हूँ, कोई मिलने के लिए आए, फिर उसके अंदर मैं तुम लोगों को हिंट करता हूँ, बनाना तुम लोग थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करके आ जाऊँ। हाँ हाँ, इसको हिंट कर दो पहले एक बार, सुन लो। क्या लिखा हुआ है, इफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ all the letters of the word examination are listed in a dictionary। examination ये जो वर्ड है, इस वर्ड से इसके सारे लेटर को लेंगे और लेटर को जब डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको अगर देखा जाए एग्जामिनेशन, इस वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड लेटर कौन सा आ रहा है, ए। तो सबसे पहला लेटर ए है। क्या ए एक ही है या और भी है, दो है, दो ए है। तो एक ए और दूसरा भी क्या हो गया, ए। फिर उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है, ए बी सी डी ई, बी नहीं आ रहा है ना, सी डी ई, ई आ रहा है, ई आ रहा है। फिर उसके बाद कौन सा लेटर आए, ई एफ जी जी एच आई आ रहा है। फिर सीधा सीधा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ऐसा करते हुए जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहला लेटर कौन सा बनेगा, ए ए ई आई, फिर उस अकॉर्डिंगली पहला लेटर, पहला वर्ड बनेगा, तो ऐसे बनेगा। डिक्शनरी में सबसे पहले नंबर पे वो आएगा। फिर बोल रहा है आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। अब इसका बोलने का मतलब है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो कि ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आएंगे डिक्शनरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वो वर्ड आएंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ई से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे अरेंज होते ना डिक्शनरी में। तो बोल रहे ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले कितने वर्ड आएंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले कितने वर्ड आएंगे, वो उतने ही होंगे जितने वर्ड कहां से स्टार्ट होंगे, लेटर ए से स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्लेस में लेटर ए को कर देंगे फिक्स।
और बाकी सारे प्लेसेस को छोड़ देंगे खाली। तो बाकी टोटल कितने प्लेसेस बच गए, टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो एक को छोड़ दिया तो कितने बच गए हमारे पास, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये कितना हो गया, 10। क्या ये क्लियर हो गया? अब ए को हटा के क्या कोई और लेटर इसमें रिपीट हो रहा है क्या? ए को छोड़ दो, एक ए को छोड़ दो, उसको छोड़ के बताओ कोई और लेटर रिपीट हो रहा है क्या? आई रिपीट हो रहा है। आई कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, और भी कुछ आ रहा है क्या? एन भी आ रहा है, एन भी 2 बार। तो आई 2 बार आ रहा है तो P1 इज इक्वल टू 2 ले लिया आई के लिए, P2 इज इक्वल टू 2 ले लिया एन के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? टोटल खाली जगह हमारे पास कितनी है, 10। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 10। क्या ये समझ में आ गया? तो ऐसी सिचुएशन में जो परमिटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। तो n की जगह पे यहां पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू में भी क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? जो भी आएगा उसका कैलकुलेशन कर लेना, वो आ जाएगा आपका आंसर। वो सारे वर्ड होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, लेटर ए से स्टार्ट होंगे या डिक्शनरी में ई के पहले आएंगे। ई की जगह आई लिखा होता तो हम ए से स्टार्ट होने वाले पूरे परमिटेशन निकालते, फिर पहले प्लेस पे ई को फिक्स करते और फिर उसके बाद फिर परमिटेशन निकालते और दोनों को ऐड कर देते। समझ गए ना? मतलब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड प्लस ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, उतने वर्ड आएंगे उस डिक्शनरी में जो ई आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आएंगे। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करो, ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ, मैं 2 मिनट में आया ना।